गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुभाष सैनी अजीतगढ़ से। आज हम आपके सामने कक्षा 8 विषय हिंदी की बसंत बुक से पाठ 4 दीवानों की हस्ती के क्वेश्चंस आंसर मतलब प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। देखो बच्चों कि कवि ने बच्चों आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। देखो बच्चों, इसका आंसर अपने पास देखो, कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। बिना किसी टेंशन का जीवन जीने वाला व्यक्ति है। कवि ने अपने आने को उल्लास मतलब खुशी इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है, वह कहीं भी जाता है, मतलब कहीं पर भी वो जाता है, मस्ती का आलम लेकर जाता है। वह कहीं पर भी जाता है तो वहाँ पर क्या लेकर जाता है? मस्ती का आलम लेकर जाता है। उससे मिलकर लोगों में मन प्रसन्न हो जाता है। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है, मतलब वह कवि कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों के मन में मस्ती का आलम लेकर जाता हूँ और लोगों के मन को क्या करता हूँ? प्रसन्न करता हूँ। और मैं वहाँ से उस जगह या स्थान को छोड़कर आगे जाता हूँ या उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाता हूँ, तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। और जब मैं वहाँ से जाता हूँ तो लोगों को क्या होता है? दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों में आंसू बह निकलते हैं। कि वह वहाँ से जाता है तो वहाँ से विदा लेता है, तब उसकी आंखों में क्या आते हैं? आंसू बह निकलते हैं, मतलब आंसू बहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना देखो बच्चों, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? देखो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? देखो बच्चों, इसका आंसर है यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है कि, देखो बच्चों, यहाँ पे भिखमंगों की दुनिया से आशय मतलब अर्थ है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती। देखो बच्चों, यहाँ ये दुनिया, कवि कहता है कि ये दुनिया के लोगों से लेना ही जानती है लेकिन देना नहीं जानती। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया है। कवि ने दुनिया को क्या दिया बच्चों? प्यार दिया है, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला। देखो बच्चों, कवि ने दुनिया को क्या दिया? लोगों को प्यार दिया, लेकिन लोगों ने उसे क्या नहीं दिया? प्यार नहीं दिया जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है। वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में बढ़ने में असफल रहा। कि कवि मानता है कि मैं प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में बढ़ने में क्या रहा? असफल रहा। इसलिए तो मुझे लोग क्या नहीं दे रहे? खुशी और प्यार नहीं दे रहे। ठीक है बच्चों, दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। कि दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है, मतलब गुथी हुई है। इससे लगता है कि कवि निराश है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, कविता में ऐसी कौन सी बात है? देखो बच्चों, जो हमारी कविता थी दीवानों की हस्ती, इसमें कवि कहता है कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। देखो बच्चों, जो आपको दीवानों की हस्ती थी कविता थी, इसमें कविता में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? देखो बच्चों, आंसर है इसका, आप भी इसका आंसर अपने मन से दे सकते हैं। देखो बच्चों,
कविता में कवि का जीवन, देखो बच्चों, कविता में कवि का जीवन के प्रति, कवि के जीवन के का की जगह क्या करना है बच्चों, के। कविता में कवि के जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख और दुख, सुख दुख, देखो बच्चों इसमें अपना समास भी है। कौन सा समास है बच्चों, देखिए जल्दी बताओ मेरे को, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है? देखिए बच्चों बताओ मेरे को, द्विगु समास या द्वंद्व समास? द्वंद्व समास। थैंक यू बच्चों। देखो बच्चों, कवि कहते हैं कि हम सबके सुख और दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना सम्मान भाव से करना चाहिए। देखो बच्चों कि हमें सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं और हमें दोनों परिस्थितियों का क्या करना चाहिए, सम्मान भाव से क्या करना चाहिए, सम्मान भाव से दोनों परिस्थितियों से क्या लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। ठीक है बच्चा। ऐसे दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुख रहता है। जो दोनों परिस्थितियों से लड़ता है वही व्यक्ति क्या होता है, सुखी रहता है और वो आगे बढ़ता है। विशेष तौर पर इसमें बेफिक्री और मस्त जीवन जीते हुए दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखने का संदेश दिया है। देखो बच्चों क्या दिया इसमें, व्यक्ति को हमें क्या बात अच्छी लगी, देखो कविता में कवि के जीवन के प्रति दृष्टिकोण हमें अच्छा लगा और व्यक्ति हमें सुख और दुख कि हमें जीवन में सुख और दुख हमेशा मिलते हैं। हमें दोनों सुख और दुखों का समान भाव से लड़ते हुए, मतलब समान भाव से देखते हुए दोनों का क्या करना चाहिए, सामना करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक। अगला क्वेश्चन अपना भाषा की बात से। देखो बच्चों भाषा की बात से देखो, संतुष्टि के लिए कवि ने छक कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का क्या किया है, प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। देखो बच्चों हमें ऐसे वाक्य बनाने हैं, शब्दों का प्रयोग करना। देखे अपना फर्स्ट आंसर है खींच कर, मतलब किसी भी वस्तु को अपन खींचते हैं, वो खींच कर वस्तु लाना। जैसे पीक कर, किसी चीज़ को अपन देखते हैं कि मीठी है कड़वी है, जिसको पीक कर तो अपन टेस्ट करेंगे, तो मतलब क्या हो गया, पीक कर। मुस्कुरा कर, वो तो आप सब जानते हो बच्चों, मुस्कुरा कर। देख कर, मतलब किसी बात को देखकर उसके बारे में बताना कि चीज़ या वस्तु कैसी है। फिर अगला अपना बच्चों मस्त होकर, मतलब खुश होकर, खुश दुख या सुख में अपनी दुख या सुख किसी को न बताकर अपनी मस्ती में लीन रहना। सराबोर होकर, देखो बच्चों सराबोर होकर। ठीक है बच्चों, ये थे अपने वाक्य में शब्दों का प्रयोग जो अपनी कविता में आए थे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।